एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन रहता था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके हाथों में एक अद्भुत कला थी। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से वह ऐसी प्रतिमाएं बनाता था जो जीवंत लगती थीं। उसकी मां बीमार रहती थी और पिता गांव छोड़कर कभी लौटे नहीं। अर्जुन दिन भर अपनी मां की सेवा करता और रात में प्रतिमाएं बनाता, लेकिन उसकी कला की कीमत गांव के लोग नहीं समझते थे। एक दिन गांव के एक चालाक व्यापारी रघुनाथ ने उसकी प्रतिमाएं देखीं। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारी प्रतिमाएं तो शहर में बहुत कीमत पर बिक सकती हैं। मैं इन्हें ले जाऊंगा और जो पैसा मिलेगा उसका हिस्सा तुम्हें दूंगा। अर्जुन को यह बात ठीक लगी। उसने अपनी बनाई हुई प्रतिमाएं रघुनाथ को दे दी। रघुनाथ ने प्रतिमाएं शहर में बेचीं और अर्जुन को थोड़ा सा पैसा दे दिया। अर्जुन खुश था कि उसकी कला की सराहना हो रही है और उसकी मां के इलाज के लिए कुछ पैसे आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को शक हुआ। रघुनाथ उसे बहुत कम पैसा दे रहा था, जबकि उसकी प्रतिमाएं बहुत ऊंचे दाम पर बिक रही थीं। एक रात अर्जुन ने चुपचाप रघुनाथ का पीछा किया। वह देखता है कि रघुनाथ ने उसकी प्रतिमाओं को एक बड़े व्यापारी को बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। अर्जुन का मन टूट गया, लेकिन वह चुप रहा। कुछ महीनों बाद गांव में राजा का आगमन हुआ। राजा विक्रमवीर प्रसिद्ध थे, जो कला और कलाकारों के संरक्षक थे। पूरे गांव में उत्साह था। राजा ने घोषणा की कि वह गांव के सबसे कुशल कलाकार को सम्मानित करेंगे। अर्जुन के दोस्तों ने उसे सुझाव दिया कि वह राजा को अपनी प्रतिमाएं दिखाए। अर्जुन ने अपनी सबसे सुंदर प्रतिमा बनाई, एक देवी की प्रतिमा जिसकी आंखें मानो सजीव थीं। वह इसे राजा के सामने पेश करने के लिए निकला, लेकिन रघुनाथ को यह खबर लग गई। उसने अर्जुन को डराने की कोशिश की और कहा, राजा के सामने जाना तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के लिए सही नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। अंत में वह राजा के सामने पहुंचा। जैसे ही अर्जुन ने देवी की प्रतिमा राजा को दिखाई, सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने प्रतिमा को ध्यान से देखा और बोले, इतनी सुंदर कला मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसे बनाने वाला जरूर एक महान कलाकार है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह प्रतिमा मैंने बनाई है महाराज, लेकिन मेरी कला का फायदा एक व्यापारी उठा रहा है। राजा ने सब कुछ सुनने के बाद रघुनाथ को बुलवाया। अर्जुन ने उसके सारे छल का खुलासा किया। रघुनाथ डर के मारे कांपने लगा। राजा ने उसे कड़ी सजा दी और अर्जुन को न केवल उसकी कला के लिए सम्मानित किया, बल्कि अपनी दरबार में राजकीय कलाकार के रूप में नियुक्त कर लिया। अब अर्जुन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी मां का इलाज हुआ और वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और विनम्रता नहीं छोड़ी। राजा विक्रमवीर ने उसके लिए एक कार्यशाला बनवाई, जहां वह अपनी कला को और ऊंचाई तक ले जा सके। इस तरह अर्जुन की मेहनत और सच्चाई ने न केवल उसे न्याय दिलाया, बल्कि उसके जीवन को नई दिशा भी दी।